दोस्तों कैसे हो। ये एक्टिवा 5G है और इसके गियर बक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ पहले आपको। जब ये गाड़ी चल रही थी स्लो में 30-35 पे, तो इन पहिए में से आवाज़ आ रही थी करड़ 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 करड़। तो स्पीड बढ़ा दो तो थोड़ी देर बहुत देर को कम हो जाती थी, और थोड़ी मंदी करो तो उसमें आवाज़ आनी शुरू होती थी। तो हमने इसका गियर बक्सा पहले हमने पहले से क्लच खोला, क्लच में ऐसी कोई समस्या लगी नहीं है हमें, तो हमने भी ये यहाँ पे गियर बक्सा खोला है इसका। तो हम इसमें देख रहे हैं क्या कमी है और आपको भी दिखाएंगे। ये वाली सापट निकालना। तो ये इसमें बेरिंग होते हैं इस तरीके से। ये वाला बेरिंग भी सही है। ये तो ये जो इसमें तीनों बेरिंग आप देख रहे हो, इसमें फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से। तो खड़ी करो। तो अब हम इसका गियर बक्से के चैम्बर में देखेंगे, ड्रम में क्या दिक्कत है। आपके सामने ही मैं बिल्कुल लाइव देखूंगा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इसमें, देखते हैं और क्या कमी है। सबसे पहले से निकालेंगे हम, देसी भाषा में से बोलते हैं चकला बेलन। जब ये निकलेगा तो इसके यहाँ पे जो ये ग्रुप है ना, ये खांचे, इसे चेक करने हैं हमेशा। कई बार क्या होता है स्लिप हो जाते हैं तो गाड़ी गियर में तो रहेगी, उसमें सॉरी स्टार्ट तो रहेगी लेकिन आगे को नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये स्लिप हो जाता है। ये है बाकी इसमें बेरिंग। ये वाला बेरिंग भी सही है, लगभग सही है बिल्कुल। ये वाला भी, इसका पहिए का मैंने चेक कर। तो इसके इस पहिए वाले बेरिंग में गड़बड़ लग रही है मुझे। ये रहा, ये देखो, मैं हिलाऊंगा वही ना, ये देखो इसमें ही दिक्कत है, शायद ये टूटा हुआ है। तो मैं इसे निकालता हूँ और दिखाता हूँ। तो इसे बेरिंग निकालने के लिए ज़मीन पे नहीं रखना है इसे, चैम्बर को, ड्रम को। अगर इसे उस ड्रम पर ज़मीन पर रखोगे तो चोट मारने से नक्के टूट सकते हैं, पर ऐसे नुकसान हो सकता है। तो इसे हाथ में पकड़ के ऐसे चोट मारनी है बेरिंग निकालते वक्त। तो ये बेरिंग की हालत है, इसकी वजह से इसमें पहिए में आवाज़ आ रही है। अब मैं इसमें कौन सा बेरिंग लगाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा और समस्या बिल्कुल हल हो जाएगी। ज़रा हम इसकी सफाई कर लें, उसके बाद बेरिंग दिखाते कौन सा लगता है इसमें। तो दोस्तों सफाई हो गया गियर बक्से की, अब इसे फिट करने का वक्त आ गया है। और इसमें कौन सा बेरिंग लगेगा, इसमें बेरिंग लगता है ये वाला, इसका नंबर है 6004। बजाज की गाड़ियों में चैन सॉकेट में लगता है, पल्सर में भी, CT100 में भी, कैलिवर में भी, बॉक्सर में भी। बजाज के बहुत सारी गाड़ियों में चैन सॉकेट में 6004 नंबर का बेरिंग आता है। तो इस एक्टिवा की भी मेन सापट जो है ये व्हील वाली, इसमें 6004 का बेरिंग लगता है। तो अब हम ये बेरिंग लगा लें, फिर आपको गियर बक्सा कैसे फिट होता है एक एक तफसील बताएंगे, बिल्कुल बने रहिए। बेरिंग में दोनों तरफ से बंद है, ये सील लगी हुई है, तो इसे निकालनी नहीं है बाहर, इसे ऐसे ठोकना है। इसमें ग्रीस ऑलरेडी लगी हुई आती है, तो इसे ऐसे ठोकना है, कुछ नहीं करना। तो बेरिंग लगाने से पहले इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, उंगली से घुमा के चारों तरफ को, ताकि आराम से चला जाए, कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से बेरिंग लग जाएगा। उसके बाद ये सील आएगी एक, ये वाली सील है, इसे ऐसे ही लगानी है, ऐसे नहीं लगानी, ऐसे लगानी है। इस तरीके से सील लग जाएगी। सील लगने के बाद आपको अगर देखना है सील गलत लग रही है कैसे, तो ये देखो किनारी है ना इसकी, चैम्बर की जो किनारी है, ये बिल्कुल सील बिल्कुल कॉलरों पे आ गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे सील का काम बिल्कुल ओके हो गया है। अब हम गियर बक्से की गरारी, ये गरारी होती है गियर बक्से में, 3 ये हैं और एक वहाँ पे है, हम दिखाते हैं जो लगी हुई है जिसमें पुली रखती है। फिर 3 इनका गियर बक्सा है, लगती कैसे फिट कैसे होती है वो हम आपको बताते हैं अभी। तो दोस्तों सबसे पहले ये आएगी इस तरीके से, इसे बोलते हैं चकला बेलन गरारी। सबसे पहले हम इसे लगाएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे गियर बक्सा कैसे फिट होता है एक्टिवा का। उसके बाद ये वाली बड़ी वाली आ जाएगी जिसमें व्हील लगता है,
इस वाली गाड़ी में व्हील लगता है साफट में, गाड़ी निकल गई मुँह से, तो इसमें व्हील लगेगा तो अब ये वाली साफट आएगी। किनारियों पे तेल लगाना है इस साइड में डॉलर पे इस तरीके से, और उसके बाद आएगी ये वाली चकला बेलन गरारी बोलते हैं इसे भी। तो इस पे ये जो नंबर हैं ये वाले नंबर अंदर आएंगे, यानी कि ऐसे, तो इस तरीके से लग जाएंगे। अभी हम लगा के दिखा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे गियर बक्से का काम हो जाता है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। तो अब हम इस पर पैकिंग लगा के चैम्बर बंद कर देंगे बस। लगाओ जी पैकिंग। तो दोस्तों ये बेरिंग ये चैम्बर पे हमने पैकिंग लगा दी है। अब यहाँ पे जो ये है इस पर ऑयल लगाना है व्हील वाली सापट पर, ताकि बेरिंग ठुकने में आसानी हो जाए। लगाओ जी चैम्बर, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। दबा के एक बार में ऐसे लग जाएगा, बैठ गया। इस तरीके से चैम्बर बैठ जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान है, इससे ज़्यादा मुश्किल तो बाइकों का है, तो बहुत आसान है। तो अब इसके बोल्ट लगाएंगे और इसे बंद कर लेते हैं। चैम्बर के बोल्ट दोस्तों बराबर बराबर कसने हैं, बिल्कुल आमने सामने से लेके। अगर आप एक ही बोल्ट को सबसे पहले टाइट कर दोगे तो टूटने का खतरा है बोल्ट का। इसके सारे चैम्बर के बोल्ट इधर ही होते हैं, उधर एक बोल्ट भी नहीं होता, तो सारे बोल्ट इधर से खोलेंगे, क्लच खोलना पड़ता है बस। हल्के हल्के हाथ से मीडियम कसते वक्त खुद को महसूस हो जाता है कि हाँ भी बोल्ट टाइट हो गया। बोल्ट तोड़ना नाड़ियों काम होता है। तो दोस्तों ये है स्पीडोमीटर सेंसर। तो अब ये लगाएंगे हम, इसे साफ करना है कपड़े से। इसमें मीटर का तरफा नहीं होता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर सेंसर होता है। इसमें 10 नंबर का बोल्ट लग जाएगा। दोस्तों इसे पेट्रोल से नहीं धोना, सेंसर को याद रखना है बस। तो दोस्तों व्हील भी लग गया है इसका। तो दोस्तों गियर बक्सा पूरा फिट हो गया है, क्लच भी फिट हो गया, व्हील भी लग गया, सब कुछ ओके है, यानी कि गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है और इसमें कोई आवाज़ भी नहीं है। अभी हम चला के दिखाए हैं, वो बैरिंग की समस्या थी और हम बिल्कुल उसे ख़त्म कर दिया हमने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।